जादुई मेकअप के कुएं का जादू। वीर सिंह एक किसान था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा चलाया करता था। वीर सिंह के परिवार में उसका एक बेटा सोनू और एक बेटी माला दोनों रहते थे। वीर सिंह दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का परिवार का गुजारा चलाया करता था। इस तरह वीर सिंह का परिवार गरीबी में जिंदगी गुजारता था। वीर सिंह की पत्नी को मेकअप करने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपनी बेटी का रोज मेकअप किया करती। कभी उसकी हेयर स्टाइल बदलती तो कभी बदलकर फेस का मेकअप किया करती। मेकअप करने के बाद आंचल जब खुद को देखती तो बहुत खुश होती। वो खुशी से झूम उठती। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे बिल्कुल सुंदर सी राजकुमारी बना दिया। मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम थोड़ी ही है। एक दिन वीर सिंह जब अपनी बेटी माला को देखते हैं तो कहते हैं, अरे वाह माला, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारी ये हेयर स्टाइल तो बहुत ही सुंदर है। हाँ पापा, लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल राजकुमारी। मुझे मेरी प्यारी मम्मी ने तैयार किया है। माला की बात सुनकर वीर सिंह अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे रूपा, तुमने इतना अच्छा मेकअप करना कहाँ से सीखा? वो क्या है ना जी, मुझे बचपन से ही मेकअप करने और हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक है। मैंने ये सब YouTube पर वीडियो देखकर सीखा है। अच्छा है, चलो बहुत भूख लगी है, चलकर खाना खाते हैं। एक दिन की बात है, जब वीर सिंह खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक जहरीला सांप आकर उन्हें काट देता है और वीर सिंह की वहीं मृत्यु हो जाती है। वीर सिंह के अचानक यूं दुनिया से चले जाने से रूपा और माला बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जल्द ही उनके घर का राशन खत्म हो गया। यहाँ तक उनके भूखे रहने की नौबत भी आ गई। ये देखकर आंचल ने अपनी माँ से कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं हूँ ना, मैं आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगी। पिताजी की जगह मैं खेतों में काम करने जाऊंगी। मुझे माफ करना बेटी, माँ होकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कल से मैं भी झाड़ू पोछा करने के लिए पड़ोस वाली के साथ जाया करूंगी। इससे हमारे घर कुछ पैसे आया करेंगे। इसके बाद माला खेतों में काम करने लगी और माला की माँ रूपा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने लगी। एक दिन माला खेतों में काम कर रही थी, तभी उसे बहुत जोर की प्यास लगी। माला जल्दी जल्दी कुएं के पास आई और बाल्टी लेकर पानी निकालने लगी, लेकिन अचानक रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में जा गिरी। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाल्टी जाकर कुएं में गिर गई। अगर जमींदारनी को इस बारे में पता चला, फिर तो वो मुझे काम से ही निकाल देगी और मुझे पगार भी नहीं देगी। मुझे ये बाल्टी कैसे भी करके कुएं से निकालनी ही होगी। माला बाल्टी निकालने के लिए कुएं में कूद जाती है और वो कुएं की गहराई में डूबती चली जाती है। इस तरह माला बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी और ही दुनिया में है। ये बहुत ही विचित्र जगह थी। ये देखकर माला और घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो कुएं से सिर्फ पानी लेने आई थी, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ आकर फंस गई। पता नहीं ये कौन सी दुनिया है। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। आंचल को रोता देखकर अचानक से ही कुएं से आवाज आने लग जाती है, बेटी घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं कुआं हूँ बेटी। कुआं जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ का मेरी सिवा दुनिया में कोई नहीं है। मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। प्लीज मेरी मदद कीजिए। माला बेटी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी
और तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। कुएं के इतना कहते ही बहुत सारे जादुई मेकअप वहां प्रकट हो गए और फिर कुएं ने माला से कहा, माला, ये सारे जादुई मेकअप है। इस मेकअप को जो भी लड़की लगाएगी वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। माला, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ को मेकअप करने का बहुत शौक है। इस मेकअप को ले जाओ माला और अपनी माँ के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोलो और इस जादुई मेकअप की मदद से खूब पैसे कमाओ। और हाँ, जब इस जादुई मेकअप की मदद से तुम्हारे पैसों की कमी पूरी हो जाए तो तुम अपने जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना मत भूलना। माला उस जादुई कुएं को धन्यवाद देती है और अपनी आंखें बंद करती है और वो जादुई कुआं माला को उसके घर पहुंचा देता है। घर पहुंचकर माला सारी कहानी रूपा को सुना देती है। ये सब सुनकर रूपा बहुत खुश होती है और वो अपना पुराना पायल बेचकर अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। रूपा के पार्लर के बाजू में ही रंजू का भी पार्लर था जो सालों से चल रहा था। इस तरह दोनों पार्लर साथ साथ चलने लगे। एक दिन की बात है, गांव की ठकुराइन अपनी बेटी को लेकर ब्यूटी पार्लर आई। उनकी बेटी का रंग बहुत ही सांवला था। उन्हें देखकर रंजू कहती है, अरे ठकुराइन जी, लगता है आज आप मेरी दुकान का रास्ता भूल गई हैं। मेरी दुकान इधर है, आप उधर क्यों जा रही हैं? अरे वो लोग क्या मेकअप करेंगे, उन्हें तो बस झाड़ू पोछा करना आता है, मेकअप नहीं। नहीं नहीं रंजू, आज तक मैंने हर बार तुमसे ही मेकअप कराया है। जितनी बार भी लड़के वाले देखने आए तुमने ही इसका मेकअप किया है, लेकिन हर बार लड़के वाले मेरी बेटी को नापसंद करके चले गए। इस बार भी इसके लिए एक रिश्ता आया है। लड़का भी मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से लड़के वाले मेरी बेटी को नापसंद कर दें। इस बार मैं सोच रही हूँ कि रूपा बहन से ही अपनी बेटी का मेकअप करवाती हूँ। मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है। सुना है कि वो बदसूरत लड़की को भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देती है। इतना कहकर ठकुराइन अपनी बेटी को लेकर रूपा के पार्लर में चली जाती है। रूपा ठकुराइन की बेटी का बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर उसे जादुई मेकअप लगाती है। जादुई मेकअप लगाते ही ठकुराइन की बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपनी बेटी को देखकर ठकुराइन कहती है, हे भगवान, क्या सचमुच ये मेरी बेटी है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही ना? माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। अरे वाह रूपा, तुमने तो मेरी बेटी को सच में बहुत सुंदर बना दिया। इतना कहकर ठकुराइन ने रूपा को बहुत सारे पैसे दिए। इसी तरह रूपा के पार्लर की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब आसपास के गांव की सारी औरतें रूपा से ही मेकअप करवाने लगी। ये सब देखकर रंजू बहुत गुस्सा हुई। कुछ ही दिनों में रूपा ने बहुत सारे पैसे कमा लिए और उन्हीं पैसों से उसने अपने लिए घर, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया। ये सब देखकर रंजू सुनहना से और ज्यादा जलने लगी। एक दिन रंजू अपने मन ही मन में सोचती है, रूपा जिस कस्टमर का भी मेकअप करती है वो लड़की बहुत खूबसूरत हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना ही होगा। एक दिन माला और रूपा उस जादुई मेकअप के बारे में बात कर रहे थे। तभी रंजू ने चुपके से उनकी बातें सुन ली। उसके बाद रंजू ने उनकी दुकान में घुसकर उसका मेकअप चुरा लिया। दूसरे दिन जब रूपा को अपने पार्लर में कोई भी सामान दिखाई नहीं दिया तो वो बहुत घबरा गई। तभी उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की गाड़ी से उतरी और वो रंजू की पार्लर में चली गई। लड़की रंजू के पार्लर में आकर उससे कहती है, हेलो मैम, मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है आज। आप मेरा अच्छा सा मेकअप कर दीजिए। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं आपको दे दूंगी। ठीक है ना? डोंट वरी मैडम, आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर रंजू ने
वो जादुई मेकअप उस लड़की को लगाना शुरू किया। जैसे ही उसने उस लड़की को वो मेकअप लगाया, वो लड़की बहुत ही काली और बदसूरत हो गई। उसने खुद को देखा और कहा, हे भगवान, ये तुमने मेरा क्या हाल बना दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो लड़की रंजू की खूब पिटाई करती है। रंजू खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर रूपा और माला भागते हुए वहाँ पर आते हैं। वो दोनों वहाँ आकर रंजू को बचाते हैं। मुझे बचाओ माला, प्लीज, वरना ये मैडम तो मुझे मार ही डालेंगी। उसके बाद रंजू माला को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे लालच में आकर उसने उन लोगों का जादुई मेकअप चुरा लिया, जिसकी वजह से उस लड़की का चेहरा खराब हो गया। सब कुछ सुनने के बाद रूपा उस जादुई लिपस्टिक से कहकर उस लड़की को पहले जैसा खूबसूरत बना देती है। अब जाकर रंजू की जान में जान आती है। रंजू रूपा से अपनी गलती की माफी मांगती है और उनका जादुई मेकअप भी लौटा देती है। उस दिन के बाद से रंजू रूपा से जलती नहीं, बल्कि उसकी दोस्त बनकर रहती है। इस तरह उस पार्लर की मदद से रूपा और माला ने बहुत सारा पैसा कमाया और उस कुएं से किए वादे के मुताबिक उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की।